अभी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। पूछने वाले ने ये पूछा कि अगर वितर 3 रकात पढ़ेंगे तो 3 रकात में 2 के कैसे करेंगे और एक का कैसे करेंगे। ये सवाल कैसे जहन में आया। हो सकता है यार अब मैं रहने की वजह से ऐसे आपको दुश्वारी पेश आए कि भाई वहां पे 2 और 1 का फर्क होता है, लेकिन हमारा नहीं आता ऐसा, चूंकि जमात के साथ हम वितर उनके पीछे पढ़ते ही नहीं। और रमज़ान में एक मौका होता है जब हम लोग वितर उनके पीछे पढ़ते हैं, वरना तो हम अपने ही वितर पढ़ते हैं। तो उसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन तकलीफ थी वो तो सहाबा कराम और ताबेईन ने आपस में सुलझा ली है कि वितर जो है वो 3 रकात है। और रसूलुल्लाह का इस पे सबसे ज्यादा है कि आपने वितर 3 रकात पढ़ी। सहाबा कराम का भी ज्यादातर 3 रकात पे ही है। तो उसमें मैंने बताया था आपको वितर के हवाले से कि रियादुस सालिहीन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको वितर के ना मुख्तलिफ रकातें नजर आएंगी। और 11 रकातें भी हैं, 13 रकातें भी हैं, 9 रकातें भी हैं, 7 रकातें भी हैं, 1 रकात भी है और 3 रकातें भी हैं। ताक रकातें हैं। ये वितर का मतलब ही ताक होता है। बल्कि एक हदीस शरीफ में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला वितर है और वितर को पसंद करता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा ना, हम लोग वितर यानी ताक में हम लोग जो है वो चीजें खाते हैं या फिर ऐसे हम ताक आदत को ज्यादा पसंद करते हैं ना। आपको पता होगा कि हम लोग ताक का आदत जो होता है वो हमारा पसंदीदा होता है। जैसे हम कहते हैं भी दुरूद शरीफ पढ़ो या 3 दफा या 7 दफा या 11 दफा, या कोई वजीफा करना होता है तो हम ताक में करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताक है, एक है, वितर है, इसलिए वो वितर को पसंद करता है। ये हदीस आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि दूसरा क्या हो सकता है। दूसरा यह है कि अपना हम 3 ही रकात पढ़ते हैं और 3 रकात वितर की नियत ही का ये करेंगे कि 3 रकात नमाज वितर पढ़ रहा हूँ इस हाजिर वक्त इशा के। और खास अल्लाह ताला के लिए जिस तरह की आप नियत करते होते हैं वही नियतें हम दोहराते हैं जुबान पे और कर लेते हैं कि भाई काबा शरीफ की तरफ मुंह करके पीछे इसे मांग के, अगर तो जमात के साथ करना है तो। बाकी यही है कि हमारे वितर जो है वो 3 रकात ही है, 2 रकात या 1 रकात नहीं है, वो नहीं पढ़ने होती। और जो लोग 2 रकात और 1 रकात पढ़ते हैं वितर, वो नियतें नहीं करते। ठीक है, वो नियतों को जुबान से अदा नहीं करते। आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ 3 ही रकात आपने पढ़नी है बस, और कोई रकातें नहीं है। अच्छा जी, आज जो हमारा पीरियड है वो है अकीदे का। अकीदा जो है उसमें हम लोगों ने पिछली दफ़ा सुहाबा कराम के बारे में अकीदा जाना था। सुहाबा कराम के बारे में वैसे उसमें भी कुछ चीज़ें रहती हैं हमारी। मसलन कि क्या सुहाबा को गाली देना कुफ्र है। सुहाबा को गाली देना। अब इसमें एक हदीस शरीफ आती है कि जिसमें आका अलैहि सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि मेरे सुहाबा को गालियां मत दो। इसका जरा हुक्म देख लेते हैं कि इसका हुक्म क्या होता है। तारीख से मुतल्लिक सवालात के जवाब जाने के लिए बहरहाल ऐसे शख्स, अच्छा, बहरहाल ऐसे शख्स का शरई हुक्म यह है कि सहाबा कराम अजमईन को गाली देना, बुरा भला कहना या उन पर तबर्रा करना हराम है और बाइस फिस्क व गुमराही है। नीज इससे ईमान जाया होने का अंदेशा भी है। ठीक है, बंदा काफिर नहीं होता सहाबा कराम में से किसी एक को गाली देना। जैसे लोगों को सहाबा कराम पसंद ही नहीं है। अहले तशय्युह का खास कर ये है कि वो अक्सर जो है सहाबा का इनकार करते हैं, अक्सर सहाबा का, कि वो है ही नहीं, तो इससे वो काफिर नहीं होते। ठीक है ना, सहाबा कराम को ना मानना वो उनको काफिर नहीं करता, फासिक गुनाहगार कर सकता है और ये हराम भी है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन इससे बंदा काफिर नहीं होता। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि गाली देना तो गुनाह है। ये हदीस शरीफ यहाँ पे नहीं लिखी। वैसे ला तसुब्बु असहाबी मशहूर हदीस पाक है कि मेरे सुहाबा को गाली मत दो।
और तुम लोग अगर उहुद पहाड़ के बराबर भी सदका दो तो इनके एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी सदका के बराबर भी नहीं है, उसको नहीं पहुंच सकते तुम। बात समझ आ गई आपको? तुम लोग अगर जो गैर सुहाबा हैं, अगर वो उहुद पहाड़ के बराबर भी अगर सदका देंगे तो सुहाबा के मुट्ठी आधी मुट्ठी सदका के बराबर भी नहीं है। यानी वो इतना इतना उनका था। तो वो आला दर्जे के लोग हैं, लेकिन इससे बंदा गुनहगार होता है, गुनहगार होता है, हराम है गाली देना, किसी को भी गाली देना। सुहाबा को तो फिर वो तो हमारे मोहसिन हैं, सुहाबा कराम, उन्होंने तो हमें दीन पहुंचाया है। और अब दूसरा फतवा ये है, अब एक और चक्कर इसमें है कि सुहाबा को काफिर कहना कि ये लोग जो है काफिर थे, या इसमें क्या करेंगे, इसमें जरा याद रखिएगा कि सहाबा कराम में से किसी की तनकीस करना या उनको काफिर करार देना, जबकि अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया है रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हो, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी है। ये भी फरमा दिया अल्लाह ने। अहले सुन्नत वल जमात के इजमाई अकीदे से मुनहरिफ होना है और शेखैन के अलावा दीगर सहाबा को काफिर करार देने वाला शख्स अहले दलाल में से और गुमराह हुए हैं। अच्छा, इसमें बस एक चीज का मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि जैसे अ, अगर आप लोग कहते हैं कि भाई फतेह मक्का के दिन या फतेह मक्का के बाद जो लोग मुसलमान हुए हैं तो वो लोग असल में डर की वजह से मुसलमान हुए हैं, उनके दिलों में ईमान नहीं था, ऐसी बात करना, और या उनको कहना कि वो तो बिल्कुल निचले दर्जे के मुसलमान थे और वो तो डर की वजह से ऐसी बातें करने से आप काफिर नहीं होंगे, लेकिन आप वो फासिक बन जाएंगे, गुनाहगार होंगे और बड़ा गुनाह आपने किया, हराम है ये ऐसे कहना। ठीक है, लेकिन अगर आपने अबू बकर सिद्दीक को सुहाबी नहीं माना, उनके बारे में कोई आपने गलत बात की, तो आप काफिर हो जाएंगे, इसलिए कि उनकी उनके सुहाबियत कुरान मजीद में मौजूद है। इसी तरह मैंने कहा था कि अगर आप बीबियों के बारे में बात करते हैं, खुदा न खास्ता, आपको तो नहीं पता कि लोग कैसी बातें करते हैं, और ये अज़वाज मुतहरात में से भी बाज ऐसी अज़वाज मुतहरात है जिनकी शान में गुस्ताखी करते हैं लोग, गुस्ताखी करते हैं बाकायदा तौर पर। और अल्लाह ना करे कि आपकी नज़र से ऐसा कुछ भी लिखा हुआ या कोई किसी का जो है ना कोई बोल रहा हो और आप देखें सुने, अल्लाह ना करे कि आप कभी सुने कभी देखें, क्योंकि जब भी आप सुनेंगे देखेंगे तो आपका जहन जो है वो डाइवर्ट होगा और परेशान होंगे आप लोग। तो कहते हैं लोग कहने वाले, लेकिन उससे आप गुनाहगार होंगे, तोहमत लगाने वाले बन जाएंगे और बहुत सारे इसके आपको आपके वबाल आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में उनकी शान में गुस्ताखी की, ठीक है, उनकी शान में उनकी असमत पे आपने बात की, उनके शर्म और हया पे बात की, तो आप काफिर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बारात कुरान मजीद में मौजूद है, तो ये कुरान का इनकार है। आप समझ गए? बाप और बेटी अबू बकर सिद्दीक की सुहाबियत का और सैयदा आयशा की बरात का इनकार करने वाला काफिर है, क्योंकि वो कुरान मजीद का इनकार कर रहा है। इसलिए तो ये अपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो हमने सहाबा कराम का जिक्र पढ़ लिया था पिछले हफ्ते, और उसमें हमने सहाबा कराम के मजमूई हालात पढ़े थे कि वो कौन होते हैं और उनका दर्जा क्या है। लेकिन ये है कि अब हमने ये बात भी हमें पता लग गई कि उनको कहना तो उनको ना मानना, अगर कोई किसी कहता है कि मैं इसको नहीं मानता तो ना माने, ठीक है, उससे वो काफिर नहीं होगा। ठीक है, वो कोई पैगंबर नहीं है कि पैगंबरों को नहीं मानने से बंदा काफिर हो जाता है, लेकिन ये है कि आप फासिक हो जाएंगे, बड़े गुनाहगार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो हमारी एक साइड पे हो गई। ठीक है, अब जो है हाँ, ये अहले बैत के बारे में इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ना चाहेंगे, उनके बारे में क्या अकीदा होना चाहिए। ये क्या लिखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ इसमें इजाफा करता जाता हूँ। हुजूर अकरम सैयद आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के नसब मुबारक और कुराबत के वो लोग हैं जिन पर सदका हराम है। ये ऐसे लोग हैं, ये है रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली, शाही खानदान, जो कि दो जहां के सरदार हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक जहां के सरदार, नहीं, बल्कि ये दो जहां के सरदार हैं। और सैयदा फातिमा ज़हरा वो सैयद कायनात है, सैयद कायनात, निसाउल आलमीन, निसाए अहलिल जन्ना, जन्नत के जितनी खवातीन हैं उनकी सरदारनी वो
सैयदा फातिमा ज़हरा है, और उनकी वालदा का मकाम क्या होगा आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी तरह अज़वाज मुतहरात मोमिनीन की माएँ हैं, माएँ, उनका मकाम आप देख सकते हैं कि क्या मकाम है। ये वो लोग हैं जिन पर सदका हराम है। हाँ, तोहफा ले सकते हैं। तोहफा, अगर आपके मोहल्ले में कोई सैयद है और वो गरीब है, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ज़कात भी दे सकते हैं, उलमा कराम का एक ग्रोह कहता है ज़कात दे सकते हैं, लेकिन ज़कात उनको देना ठीक नहीं है। तो आप उनको सदका भी नहीं दे सकते, आप उनको, चूंकि ये मेल होता है आपके माल का, इसीलिए बेहतर ये है कि आप उनको गिफ्ट करें, चीज़ें गिफ्ट कर दिया करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप गिफ्ट में से दिया करें उनको, और अच्छा गिफ्ट दिया करें, बेहतरीन तरीन गिफ्ट दिया करें, जैसे शाही खानदान को उनकी शान के लायक दिया जाता है, उनकी ज़ाहिरी हालत पे ना जाया करें। अच्छा, इन अहले बैत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, यानी आपकी पाक बेबियां, हम मुसलमानों की मुकद्दस माएँ, हज़रत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, और हज़रत इमाम हसन व इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन सब दाखिल हैं। यानी ये एक घराना ये है जो सैयदा फातिमा ज़हरा और हज़रत अली शेर खुदा का घराना है, और एक घराना रसूलुल्लाह का घराना है। इन दोनों को रसूलुल्लाह ने अहले बैत करार दिया जब कुरान मजीद की आयत उतरी कि अल्लाह ताला अहले बैत तुमसे हर तरह की नापाकी दूर करना चाहता है। तो वो आयत करीमा मशहूर आयत करीमा है, उस पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और हुसैन और हज़रत अली शेर खुदा को एक चादर के नीचे जमा किया, और फिर अर्ज की, या अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनको तू पाक कर दे, हर तरह की पलीदी से, हर तरह की नापाकी से पाक कर दे। तो पाक हैं वो सारे, ये पाक जाते हैं। और ये जो चादर वाले लोग हैं जिनको चादर के नीचे आपने छुपाया और खुद भी उस चादर के नीचे थे, इनको कहते हैं पंजतन। पंजतन, तो ये पंजतन सिर्फ शियों का नहीं है, पंजतन अहले सुन्नत का भी है। और ये आयतें इसको कहते हैं या अहलल बैत, आयत ततहीर कहते हैं इसको, आयत ततहीर। तो ये आयत ततहीर के जब भी आप तफसीर देखा करेंगे तो इन पांचों का नाम आप देखेंगे, रसूलुल्लाह, हजरत अली शेर खुदा, फातिमा ज़हरा, हसन और हुसैन, ये पांच है जिनको पंजतन कहते हैं। तो पंजतन का लफ्ज शियों के साथ खास नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए भी है, और पाक, ये पाक लोग हैं, ये सुहाबा भी हैं और अहले बैत भी हैं, रसूलुल्लाह का खून है, ये पाक है। और इसी तरह अज़वाज मुतहरात भी इसमें शामिल हैं। सैयदा उसमें सलमा साथ खड़ी थी, आपने अर्ज किया या रसूलुल्लाह मैं भी आ जाऊं चादर के नीचे, आपने फरमाया नहीं नहीं, तुम अपने मकान पे रहो, अपनी जगह खड़ी रहो, तुम माँ हो इन सब की, ये तो माँ हो, माँ। तो ये अज़वाज मुतहरात का मुकाम भी जो है अपनी जगह पर, वो अहले बैत हैं। अल्लाह ताला ने हमें अहले बैत के बारे में हुक्म दिया कुरान मजीद में, आपको पता है कितना बड़ा मुकाम दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मेरे रसूल, इनको, अपनी उम्मतियों को कह दो कि मैं तुमसे अपनी दावत की सख्तियों तकलीफों पर तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मगर यह है कि मेरी अहल बैत से मवद्दत रखो। मोहब्बत से आला दर्जा है मवद्दत, मवद्दत रखो इनसे, मोहब्बत रखो, इश्क व मोहब्बत रखो इनके साथ। ये है रसूलुल्लाह की दावत का सिला। अंदाजा करें कि हमें कलमा पढ़ाने का, हमें मुसलमानों को मुसलमान बनाने का जो रसूलुल्लाह ने हम पे एहसान किया है, उसका बदला अल्लाह पाक ने फरमाया कि इनसे कुछ ना लो, सब कुछ मैं दूंगा तुम्हें। इनसे इतना कह दो कि हम, ये जो मेरे अहले बैत हैं, इनसे मवद्दत रखो, एहतराम का रिश्ता रखो इनके साथ। और उम्मत ने क्या किया कि उम्मत ने तो उनको शहीद कर दिया, और वो छोटे बड़े सबको शहीद कर दिया, ऐसे जालिम लोग। तो ये कुरान मजीद की आयत करीमा मैंने आपको बताई है, ये कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो ये अहले कुराबत की मोहब्बत चाहता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये है जी, ये अहले बैत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। मुबारक का लफ्ज आया, मुबारक देखिए, एक लफ्ज होता है मुबारक, मुबारक का मतलब होता है बरकत देने वाला, यानी चीजों को बाबरकत कर देने वाला। जहां कदम रखता है वो, जहां पे बरकत आ जाती है, जिस घर में जाता है बरकतें आ जाती हैं, वो जिस चीज को दम कर देता है वहां बरकतें आ जाती हैं। तो वो उसको मुबारक बोलते हैं, मुबारक यानी बरकत देने वाला।
اچھا وہ رسول پاک کی ذات گرامی ہے، کیونکہ آپ کو لوگ گھر بلاتے بھی تھے، اور آپ کے ہاتھ میں، آپ کی دم میں، اور کتنا آپ کی گفت مبارک میں کتنا جو ہے وہ اثر تھا اور برکت تھی، وہ پوری دنیا پہ عیان ہے۔ اور دوسرا اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے مبارک، را کے اوپر زبر پڑیں گے، مبارک۔ وہ وہ ہوتا ہے جو برکت والا ہوتا ہے، خود بھی برکت والا ہوتا ہے۔ تو رسول پاک مبارک بھی ہے، مبارک بھی ہے، اور اس طرح کی شخصیات اور اس طرح کی چیزیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو کہ برکت دیتی ہے اور خود بھی بابرکت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، مبارک اور مبارک۔ دوسرا ہے کہ صدقہ کی بات میں بتا دی آپ کو، صدقہ جو ہے آپ ان کو گفٹ دیا کریں، ایسے اچھے لوگوں کو گفٹ صرف دیا کریں، یہ نہیں کہ آپ نے ان کو صدقہ دینا ہے، ان کو خیرات دینی ہے آپ نے، اور آپ نے ان کو جو ہے زکوٰۃ کا مال دینا ہے، بھائی کچھ اور بھی ہوئے اور اس کو گفٹ بولتے ہیں، کہ آپ گفٹ دیا کریں، گفٹ دیا کریں آپ، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیا کریں۔ دوسرے ہے ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات کے بارے میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کو مجموعہ اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 29 آپ کی منگنیاں ہوئی تھی، یعنی کہ جس میں کہ جو ہے وہ رشتے کی بات چلی تھی 29، لیکن ان میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات 11 ہیں۔ ان 11 میں سے بھی آپ کو پتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ پہلی زوجہ محترمہ ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تشریف لائی، اور پھر ان کے ساتھ 25 سال زندگی کے گزارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور وہ جو 25 سال تھے اس دوران رسول پاک نے کسی خاتون کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا بطور زوجہ، کوئی نکاح نہیں کیا، کوئی نکاح نہیں کیا۔ اور جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ حیات رہی، آپ کی ساری محبتیں ان کے لیے تھیں، ان کے دوستوں کے لیے تھیں، ان کی سہیلیوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جو پچھلے شوہروں سے وہ لے کے آئی تھی، ان کے ساتھ بھی آپ کی محبت اور وہ رشتہ، اور وہ چونکہ آپ سے بڑی تھی 15 سال عمر میں، اس لیے جو ہے ان کا ہونا آپ کی زندگی میں بڑی برکت والا تھا۔ وہ خود بھی چونکہ بڑی ہی پاک باز اور زاہدہ اور فاہمہ، بہت فقیہہ تھی، سمجھدار تھی بہت زیادہ، اس لیے ان کا آپ کی زندگی میں ہونا آپ کو سکون کا باعث تھا آپ کے لیے، اور قرار کا باعث تھا۔ ازواج کو ایسا ہونا چاہیے، بیویوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ شوہروں کی مدد کرے، ان کے کاروبار میں بھی، ان کے معاشی مسائل میں، چونکہ مردوں کو معاشی مسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ اس کے لیے سارا دن جو ہے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں باہر، بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ بیچارے بہت ساری سختی اٹھا کے تو اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کما کے لاتے ہیں، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کی، مرد کی، تو اس کو جو سب سے زیادہ خوشی ملے گی وہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں سے ملے گی، کہ وہی ان کو جو ہے ان کی سختیوں کو مانے، ان کو جو ہے وہ یہ یقین دلائے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی تکلیفیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ہونا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایسی تھی، اور آپ پہ سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ کو سچا کہنے والی خدیجہ الکبریٰ تھی، اور آپ پہ سب سے پہلے اپنے جان کو اور اپنے مال کو قربان کرنے والی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ تو ان کی شان کے کیا کہنے ہیں، وہ بہت اعلیٰ شخصیت ہے، بہت اعلیٰ شخصیت، وہ تمام ازواج کے لیے نمونہ ہے، سب کے لیے، ہم سب کے لیے جتنی بھی خواتین ہیں، وہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کہ وہ کاروبار بھی کرتی، تو بہترین کاروبار کرتی تھی، اور وہ مایناز جو ہے وہ بزنس پرسن تھی مکہ مکرمہ کی، اور مشہور بھی تھی طاہرہ اور زاہدہ سے۔ تو یہ کہنے کا مقصد تھا کہ رسول پاک کی جو ازواج مطہرات ہے ان کا آغاز سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوتا ہے، لیکن 25 سال کی حیات میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، کوئی نکاح نہیں کیا، اور پھر 51 سال کے بعد آپ 52 سال 53 سال کے ہو کر آپ جو ہے پھر نکاح کرتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے آپ کے باقی 10 نکاح ہیں آپ کے۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت 9 ازواج مطہرات موجود تھی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ جب آئے گا۔ ہر زوجہ محترمہ کی اپنی شان ہے، ہر ایک کی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا، ہر ایک کی ایک شان ہے اپنی، اور اپنی خوبی ہے۔ ان سے اب بہت سارے مسائل ہمیں احادیث ہمیں مروی ہیں جو رسول اللہ کے گھر میں کیے گئے حالات ہمیں بتاتی ہیں، تو ان کا احسان ہے، ساری امت پہ ان کا احسان ہے۔
अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, ये अली मुश्किल कुशा का जो टाइटल है हजरत अली शेर खुदा को मिला हुआ है। एक तो ये मौला शुरू में लगा दिया, ये आपने देखा कि खातून जन्नत लिखा हुआ है। खातून जन्नत का मतलब है कि जन्नत की सरदारनी। खातून जन्नत कहकर हम शायद ये समझ रहे हैं कि जन्नती खातून, नहीं, जन्नती खातून नहीं, बल्कि वो जन्नती होकर वो जन्नतियों की मालकन है, बाकायदा तौर पे सरदारनी है। क्योंकि ये खानदान रॉयल फैमिली है, ये आप समझे बात को कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर गोशा है, जिगर गोशा। और ये इस पे नस मौजूद है, हदीस शरीफ मौजूद है बाकायदा तौर पे। तो ये सैयदा फातिमा ज़हरा की जो शान है वो तमाम खवातीन से बाला है। अब बाज ने कहा है कि उनकी माँ की शान ज्यादा है, यानी खदीजतुल कुबरा की शान तमाम खवातीन से ज्यादा है, चूंकि ये इनकी माँ है ना, तो इनकी जन्नत उनके कदमों में है। ये जन्नती है और जन्नती की सरदारनी है, तो इनकी जन्नत इनकी वालिदा के कदमों के नीचे है, तो उनकी शान आला है, माँ का दर्जा आला होता है। और बाज ने कहा कि नहीं, ये है, ये फातिमा ज़हरा ही आला है, ऐसे हो जाता है। तो एक तो ये है, तो ये खातून जन्नत का मतलब है, आप इसको जो है वो खातून अव्वल जैसे कहते हैं ना, ये वो है। और जहरा का मतलब फूल होता है, और फातिमा का मतलब टुकड़ा होता है, और बाकी इस तरह की चीज़ें हमें इसमें मानी का भी बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो टाइटल लगाते हैं, फिर टाइटल का पता समझना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे मौला भी आया हुआ है अली के साथ, और मुश्किल कुशा भी आया हुआ है। तो मौला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तो सही तरीन हदीस शरीफ है, ये 50 से ज़्यादा किताबों में यानी इसको इस हदीस शरीफ को रिवायत किया गया है, और सबको पता है ये हदीस शरीफ। और इसको हर जुम्मे के दिन इमाम जो है वो मिंबर पर पढ़ता भी है। और वो हदीस शरीफ है कि आपने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो हाजा अली यु मौला, जिसका मैं मौला हूँ ये अली उसका मौला है। तो हजरत अली के साथ खास तौर पर मौला लगाते हैं, मौला अली, ये खास तौर पे लगाते हैं। और ये जो हम लोग अपने मस्जिद के इमाम को मौलाना कहते हैं, यहाँ तक कि हम लोग फजल रहमान को भी मौलाना कहते हैं। आप ये हमारी बदकिस्मती देख लें कि हम लोग यहाँ तक भी चले जाते हैं कि भाई हम हर एरे गैरे नत्तू खैरे को मौलाना कह देते हैं कि भाई ये मौलाना है। किसी दाढ़ी वाले को देख लिया तो मौलाना कहते हैं कि हमारे मौला। मौलाना, ना का मतलब होता है हमारा, जैसे रब बना, हमारा रब। इसी तरह आप कहते हैं ना हबीबुना, हमारा हबीब, हमारा महबूब। रसूलना, हमारा रसूल। इसी तरह कहते हैं मौलाना, हमारा मौला। तो आप हर एक को मौलाना कहते हैं कि ये हमारे मौला है, तो हजरत अली को मौला नहीं कहते। हालांकि जिनके बारे में सही तरीन हदीस मौजूद है कि रसूल पाक ने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो इसमें किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, कोई भी है, उसको अली को मौला कहना ही होगा उसको, चूंकि वो हदीस का इनकार कर बैठेगा। तो वो क्या करते हैं पता है आपको, जो ऐसे वहाबी हैं या बीमार दिल के लोग हैं जिनको बुग़्ज़ है अहले बैत से, या फिर खास तौर पर हजरत अली शेर खुदा से, सहाबा करम फरमाते हैं कि हम लोग मुनाफिक को पहचानते ही इसी से थे कि वो अली से बुग़्ज़ रखता था। अजीब बात यह है। तो ये चूंकि रसूलुल्लाह के घर घर वाले हैं ना, घर वाला है, बेटे की तरह पाला है, और फिर अपनी बेटी जो सबसे अजीज तर बेटी है वो उनके हाथ में दे दी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं उनकी शान क्या, कि क्या शान है उनकी। तो वो कहते हैं कि मौला का मतलब जो है वो दोस्त होता है और यार होता है, और पता नहीं 17 मतलब होते हैं मौला के। तो यानी वो इनकार करना चाहते हैं कि मौला का मतलब आका होता है। हालांकि यहाँ पर जो हदीस जिस पैराए में जिस वजह से आपने ये हदीस बताई, वो आका मानना था, कि आका मानना है अली को। और वो कुछ लोग थे जो कि जिन्होंने शिकायत की हजरत अली की कि रसूलुल्लाह से कि ये ऐसे की तकसीम में कुछ उन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया, यानी किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। और वो तो उनकी हिकमत थी, वो बड़े थे, सरदार थे और अमीर थे अपने उसके। तो आपने जो है वो शिकायत, जब लोगों ने शिकायत की तो आपने सबको जमा किया, और आपने फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ, जो मेरी बात मानता है, मेरे मुझे अमीर मानता है, मुझे आका मानता है, वो अली को भी आका माने। तो ये हदीस पाक ही बताती है कि मौला ही कहना है। इसलिए तारिक जमील साहब ने भी जब बयान किया ना, उनके सामने सारे देवबंदी बैठे हुए थे जो कि नहीं मानते इस चीज़ को। तो वो सारे सबके चेहरे लटक गए। तो हमने कहा ये क्या बात है, क्या मैंने ये हदीस सुनाई आपको तो आपके चेहरे लटक गए। ये बड़ा खूबसूरत क्लिप है, आप वो देखा होगा आपने।
وہ کہتے ہیں میں آپ کو صحیح حدیث شریف بتا رہا ہوں کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ اور یہ کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس قدر ضروری ہے یہ مولا علی کہنا، اور اس سے یعنی کیا فرق پتہ چلتا ہے۔ دوسرا ہے لفظ مشکل کشا کا۔ یہ مشکل کشا کیا ہوتا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہے کہ کشا کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، مشکل کو کھولنا۔ یہ ٹائٹل کسی شیعہ نے نہیں دیا علی کو، بلکہ یہ ٹائٹل دیا حضرت عمر فاروق نے۔ حضرت عمر فاروق جن سے شیعہ بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے ان کے کہے ہوئے جتنے بھی احکامات ہیں وہ نہیں ماننے کو تیار شیعہ لوگ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آپس میں بڑی محبت تھی صحابہ کرام کی۔ یہ تو ہم لوگوں نے تقسیم کر دیا صحابہ کو، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، صحابہ کو بھی ماننا ہے، ہر ایک کی اپنی شان ہے، اس کے اندر ماننا ہے۔ تو جو لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، تو وہ بیچارے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں فیض سے اور ان کے اثر کی ایمان کی حلاوت سے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب کوئی مسئلہ ان کو درپیش ہوتا تو حضرت علی شیر خدا سے پوچھتے، حضرت علی ان کو مشورہ دیتے۔ کسی نے پوچھا نا حضرت علی شیر خدا سے کہ پچھلے جو خلفائے راشدین گزرے تھے تینوں، ان کے دور میں تو کوئی بھی فتنہ نہیں تھا، اور یہ جو فتنے آپ کے زمانے میں نکل آئے ہیں اتنے زیادہ فتنے ہیں، لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے تو وہاں پہ اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور یہ ہو گیا، اور یہ سارے خوارج بھی نکل آئے ہیں، جہادیں ہو رہی ہیں، صحابہ کی آپس میں جہادیں ہو رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو پہلے تو ایسے نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو پچھلے خلفائے راشدین گزرے ہیں ان کا مشیر میں تھا، اور میرے مشیر تم ہو، اندازہ کر لو پھر کیا ہونا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا بطور مشیر، بطور عالم، بطور مفتی، بطور فقیہ ان کے ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ۔ تو اسی لیے جو ہے آپ کو جب مشکل، ایک دفعہ مشکل آپ نے جب حل کی تو ہم نے کہا یا یہ علی جو ہے مشکل کشا ہے، مشکل کشا ہے۔ تو یہ اس معنی میں ہے، اس معنی میں ہی لینا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اچھا جی، دوسرا ہے، یہ وہ باتیں تھی جو یہاں عبارت میں آئی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اچھا، فرماتے ہیں ازواج مطہرات مرتبہ میں سب سے زیادہ ہیں اور ان کا اجر و ثواب سب سے بڑھ کر ہے۔ دنیا جہان کی عورتوں میں کوئی بھی ان کا ہمسر و ہم مرتبہ نہیں ہے۔ اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ملے گا تو انہیں 20 گنا ملے گا، کیونکہ ان کے عمل میں دو جہتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی اور طاعت کی، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جوئی اور اطاعت کی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جس کو انہوں نے بڑے شد اور مد کے ساتھ بیان کیا۔ اہل بیت کرام مقتدیان اہل سنت ہے۔ مقتدیان کا مطلب ہوتا ہے کہ پیشوا ہیں، ہمارے پیشوا اور رہنما اور رہبر ہیں اہل بیت، ٹھیک ہے جی۔ جو ان سے محبت نہ کرے، جو بغض رکھے اہل بیت سے، وہ مردود ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے اور خارجی ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت ہمارے مقتدیان ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ جو ان سے محبت نہ کرے، محبت کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ماننا نہیں ہے، نہیں، محبت نہ کرے، وہ قرآن کی خلاف کام کر رہا ہے، قرآن کا حکم نہیں مان رہا، اللہ کا حکم نہیں مان رہا، اس لیے وہ مردود ہے، وہ ملعون ہے، وہ خارجی ہے۔ اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن قطعی جنتی ہے، قطعی جنتی، اور انہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضور اکرم کی بقیہ ازواج مطہرات کو تمام صحابیات پر فضیلت حاصل ہے۔ ان سب کی طہارت، پاکیزگی اور پاک دامنی کی بشارت قرآن عظیم نے دی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قطعی جنتی، اور یقیناً آخرت میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں، دلہن ہے، دلہن حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ اب ان کا ذکر کیوں خاص کیا پتہ ہے آپ کو؟ اسی لیے خاص کیا کہ ایک تو ان پہ لوگ تہمت ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تہمت کرتے ہیں
ایک تو اس وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ شیعہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بار بار بیان کیا، ورنہ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا مقام سیدہ عائشہ سے زیادہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور آپ جتنی بھی احادیث پڑھیں گے آپ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی رسول اللہ کی محبوبہ تھی، وہ سب سے بڑی ہیں، سب سے زیادہ محبوب وہی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ باقی ازواج مطہرات آتی ہیں، سیدہ عائشہ ان میں شامل ہے، اور سیدہ عائشہ خود فرماتی ہے کہ مجھے اتنی غیرت باقی ازواج مطہرات سے نہیں آتی تھی جتنا کہ خدیجہ کے ذکر سے آتی تھی۔ آپ اس کا ذکر کرتے رہتے، ان کی سہیلیوں کو دعوت کرتے، ان کو کھانا بیچتے، ان کو کھانے کی چیزیں اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو اس بات سے کہ ان کا ذکر بہت کرتے تھے مجھے بڑی غیرت آتی تھی، جو غیرت عورتوں کو آتی ہے، سوکنوں کو آتی ہے، کہ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کا ایک بوڑھی خاتون کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان دے دی ہے، یعنی مطلب یہ تھا، مفہوم یہ ہے حدیث شریف کا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوان دے دی، اس سے اچھی دے دی ہے۔ تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد یہ بات نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اچھی نہیں دی، کبھی بھی اچھی نہیں دی مجھے، میری اولاد بھی اسی سی ہے، اس کا مال بھی میرے لیے تھا جب کوئی مال نہیں تھا، اور سب سے جب ایمان نہیں لانے والے تھے تو وہ اس وقت ایمان لائی میرے اوپر۔ تو آپ نے بہت تعریفیں کی ان کی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کے بعد پھر میں نے کبھی بھی ان کا ذکر جو ہے نہیں کیا اس ایسے انداز سے، کیونکہ رسول پاک کو اچھا نہیں لگتا تھا، میں نے نہیں کیا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ باقی تمام ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبہ تھی، میں نے کہا کہ وہ بھی رسول پاک نے ہی ان کو، کیسے عدل نہیں کریں گے ایسا پیغمبر، پیغمبر ہو کے کیسے نہیں کریں گے؟ اور سیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عدل انصاف کرنے میں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو کیسے ممکن ہے ان سے کچھ ایسا کرنا؟ تو یہ وہ تھا، ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ محبت کی احادیث بھی آپ کو ملے گی کہ کتنی مجھے پسند ہے، اور مجھے یہ فرید کی طرح پسند ہے، اور بہت ساری ان کی فضیلتیں بیان کی آپ نے، اور آپ نے بڑی محبت فرمائی، چونکہ آپ چھوٹی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ چھوٹی تھی، اس لیے آپ نے بڑی محبت فرمائی، اس وقت سیدہ خدیجہ تھی بھی نہیں، تو اس لیے جو ہے آپ نے بڑی محبت فرمائی، حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ بات جس نے ذکر کر دی، میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ذکر کی یہ بات۔ اچھا، اچھا، جو کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ محمد رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور بے توبہ مرے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اچھا، ان پر معاذ اللہ افک کی تہمت ملعونہ سے اپنی ناپاک زبان آلودہ کرنے والا یقیناً کافر اور مرتد ہے۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کچھ لوگ، وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا کہ آپ کا ہار کھو گیا تھا، اور آپ ایک قافلے کے ساتھ تھی، رسول پاک کے ساتھ تھی، صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آپ اپنے ہودج میں اپنے سواری پہ سوار ہیں، چونکہ آپ چھوٹی تھی، عمر میں بھی کم تھی، دبلی پتلی تھی، اور میری نانی نے خواب میں بھی دیکھا آپ کو، لیکن ضروری نہیں کہ خواب میں وہ آئے، لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میری نانی نے وہ جب خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ میں ایسے غرارہ پہنا ہوا تھا، وہ جو اس کو آپ بولتے ہیں، وہ بلمبے سا جو ہوتا ہے لہنگا بولتے ہیں وہ، اور ساتھ میں ایک پتلی سی ناک تھی ان کی، چھوٹی سی تھی، خوبصورت سی تھی۔ تو وہ صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید آپ تشریف فرما ہیں، تو وہ سواری کو لے کر چلتے بنے، اور آپ ہار کے لیے گئی، اور وہ جب ہار آپ آئی تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ، تو بس پھر وہ اس کے بعد کچھ صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے جو بعد میں آتے تھے، قافلوں کی بچی کچی چیزیں تلاش کرتے کرتے آتے تھے، اور وہ راستے کو دیکھا کرتے تھے کوئی رہ تو نہیں گیا، ساتھ لے کے چلتے تھے، جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی انا للہ پڑھا، اور انہوں نے بھی انا للہ پڑھا کہ یہ کیا ہو گیا، پھر آپ کو وہ ساتھ لے کے آئے اپنی میت میں، جیسے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ اس پہ منافقین نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ سیدہ عائشہ جو ہے یہ ان کے ساتھ کیسے آ گئی، اس پہ جس نے بھی زبان کھولی وہ سب جو ہے وہ تہمت میں آ گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو افواہوں پہ بات کرنے لگ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگ گئے، جس سے رسول اللہ کو بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، اور آخر کار اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید کی آیتیں اتار دی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ صدیقہ ہے، سچی ہیں اپنی بات میں، اور یہ جو ہے بری ہے اس تہمت سے جو یہ لوگ لگاتے ہیں، تو آپ کی برات جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس لیے کوئی بھی اگر ان پہ بات کرے گا، ان کی شان میں گستاخی کرے گا، تو وہ یقیناً کافر ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا۔
उनका नाम प्यार मोहब्बत से लेना चाहिए और उनको अपनी माँ की तरह देखना चाहिए कि वो उम्मुल मोमिनीन है। और हमारा दीन आधे से भी ज़्यादा उनकी तरफ से, उनकी मेहरबानी है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की। कि आप देखेंगे कि हदीस में सबसे ज़्यादा रिवायत करने वाली सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है, जो सहाबा कराम की उस्तानी भी है, यानी कि आप मुअल्लिमा है। आपने ही पढ़ाया सहाबा कराम को, चूंकि आप छोटी थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपने तकरीबन 47 साल या इससे भी ज़्यादा आपने अरसा जिंदगी गुजारी, इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा दौर देखे हैं, आपने सहाबा की बहुत सारी रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जन्नत में हमारी हमारे घर की खवातीन के साथ उनका पड़ोस हमें अता फरमाए, ताकि हम उनकी खिदमत कर सकें और उनकी खिदमत में रहें। उन्होंने हमें दीन दिया और हमें रसूलुल्लाह की सुन्नतों के बारे में आगाही दी। तो ये सैयदा आयशा को आपने हमेशा मोहब्बत के साथ याद करना है, यही ईमान है हमारा। चलें जी, दूसरा अकीदा हसरत हसनैन करीमैन, हजरत एक हसनैन करीमैन। ये हसनैन करीमैन क्या होता है, इमामैन जलीलैन क्या होता है? अरबी में एक कायदा होता है कि आपने ना, हमारे यहाँ उर्दू में होता है वाहिद जमा, इंग्लिश में होता है सिंगुलर प्लूरल, लेकिन अरबी में दो के लिए भी लफ्ज बोला जाता है, डुअल के लिए। तो वाहिद और दूसरा होता है दो के लिए, और फिर जमा के लिए होता है। तो उसका बनाने का कायदा ये होता है कि आखिर में ना, किसी भी नाम के आखिर में या नून लगा दो, या नून और उससे पहले जबर लगा दो। जैसे मैंने बताया था आपको, हरम, मक्का का हरम हरम होता है, लेकिन अगर आप मदीना का हरम भी कहना चाहते हैं तो आपने कहना है हरमैन, दो हरम, खादिमैन, दो गवर्नर। और इसी तरह फिर आप कहते हैं हसन और हुसैन को कहते हैं हसनैन, और वो करीमैन, सखी हैं दोनों, करीमैन। और इमामैन यानी दो इमाम, इमामैन। और जलीलैन यानी साहिब बुजुर्गी और जलाल वाले, जलीलैन। इसी तरह इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। अच्छा, यकीनन आली मर्तबत, आला दर्जे शुहदाए कराम में से हैं, दोनों शहीद हैं। इमाम हसन जहर से शहीद हुए थे, और इमाम हुसैन यजीद के लश्कर के हाथों शहीद हुए थे। अच्छा, उनमें से किसी की शहादत का इनकार करना वो गुमराही है और बददीनी है, और बंदा खसारे में चला जाएगा। ठीक है जी। और ये भी है कि ये जो हसन और हुसैन हैं, इनके नाम तक जन्नत से आए हुए हैं, हदीस पाक में आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे बड़ी मोहब्बत की है, और बड़ी मोहब्बत फरमाई, बहुत मोहब्बत फरमाई। और आपसे ही रसूलुल्लाह की नस्ब जो है वो जारी और सारी है, हसन से और हुसैन से। रसूलुल्लाह की नस्ल इनसे चली है। तो इमाम हसन और हुसैन जो है, उनके नाम भी जन्नत से आए हैं, और ये जन्नत के सरदार हैं। आपने फरमाया जन्नत के सरदार इमाम हसन और हुसैन हैं, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, के जन्नतियों के जो जवान हैं उनके जो सरदार हैं वो हसन और हुसैन हैं। तो वो कहते हैं कि चूंकि जन्नत में हर एक जवान होगा, इसलिए तमाम जन्नतियों के सरदार हसन और हुसैन होंगे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इनके जो दुश्मन है, यजीद पलीद है, फासिक है, फाजिर है, और मुर्तकिब कबायर था, कबायर, शराब पीता था और पता नहीं क्या क्या करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, माजल्ला उससे। और रेहान रसूल, ये जो रेहान का मतलब है खुशबू और फूल होता है, रेहान फूल और खुशबू को कहते हैं। तो रसूलुल्लाह के फूलों, यानी हजरत इमाम हसन और हुसैन से उनकी निस्बत नहीं लगा सकते। जैसे बाज खबीसुल फितरत लोग जो खुद को मुसलमान कहते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई ये दो शहजादे थे, एक यजीद और एक इमाम हुसैन, यानी ऐसी बात भी करना ये उनको जेब नहीं देता। अहले सुन्नत जमात का ये अकीदा नहीं है, ये अहले सुन्नत जमात का अकीदा नहीं है। यजीद ने जुल्म किया, उसके ऑर्डर पे हुआ सारा कुछ, और उसके दौर में हुआ ये सब कुछ, इसीलिए यजीद ही कातिल है, और उसी ने ही किया है, और उसको इसकी सजा मिलेगी, दुनिया में मिली और आखिरत में भी मिलेगी उसको। तो ये दोनों की आपस में बराबर नहीं कर सकते कि दोनों बराबर है, नहीं। आजकल जो बाज तक या बाज गुमराह कहते हैं कि हमें उनके मामले में क्या दखल है, हमारे वो भी शहजादे थे, वो भी शहजादे थे, ऐसा बकने वाला मरदूद भी है, खारिजी है, नासिबी है, और मुस्तहिक जहन्नम है। ये नासिबी खारिजी तो आप जान सकते हैं कि भाई इस्लाम से निकला हुआ खारिजी, यानी ऐसा बंदा जो कि सहाबा की मुखालिफत करता हो। और नासिबी का मतलब होता है जो अहले बैत की बुग़्ज़ दिल में रखता हो, नासिबी कहते हैं उसको, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हो। वो फिर सहाबा की बहुत शान बयान करता है।
ये बड़ी मुसीबत है, नासिबी। अच्छा, यजीद बिन उमैया वो बदनसीब शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत के बेगुनाह कत्ल का सिया दाग है। ये बिन उमैया, ये बनु उमैया का है ना, बनु उमैया लिखा गया इसीलिए क्योंकि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये बेटा है, लेकिन वो सुहाबी रसूल है, उनका अपना मकाम है, और वो उनको हम इसे नहीं जोड़ेंगे। जिस पर रहती दुनिया तक दुनिया इस्लाम मलामत करती रहेगी और ता क़याम क़यामत उसका नाम यानी यजीद का नाम हकारत और नफरत के साथ लिया जाएगा। ये बदबातिन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर पैदा हुआ। निहायत मोटा, बदनुमा, बदअखलाक, शराबी, बदकार, जालिम और गुस्ताख था। उसकी शरारतें और बेहूदगियां ऐसी हैं जिनसे बदमाशों को भी शर्म आती है। सूद वगैरह को इस पलीद ने एलानिया रिवाज दिया। मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा की बेहुरमती की इसने। अलबत्ता इस पलीद को काफिर कहने और नाम लेकर इस पर लानत करने में एहतियात करनी चाहिए। अब ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? हम नहीं करते, इस पे कोई मलामत पे एहतियात की कोई जरूरत नहीं है। यजीद ने जो किया वो सबको पता है, इस पे एहतियात की क्या बात है? एहतियात कोई, ये क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्योंकि हजरत इमाम आजम का जो इसके बारे में है वो खामोशी है, खामोशी की है। तो खामोशी का मतलब ये नहीं है कि ये जो है इसका पता नहीं किसी को, कि ये पता नहीं है कि नहीं है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये था, है, ये इसके सारे यही लोग तो थे। इमाम आजम के दौर में भी यही लोग थे। इमाम आजम ने इनकी, इमाम आजम भी शहीद करवाए, वो भी हुब्बे अहले बैत में शहीद हुए थे। इमाम आजम खुद भी वो इन्हीं की मोहब्बत में, चूंकि बनु उमैया का दौर था, ये सारे लोग ऐसे ही थे। और क्या करते फिर वो, उनको डर था इस चीज का। और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे सहाबा कराम जो कि खामोशी से बोलते नहीं थे। लेकिन हमें यजीद के करतूतों का पता है। उसने सिर्फ ये नहीं कि हजरत इमाम हुसैन को तकलीफ दी और उनको शहीद किया, उनके खानवादे को शहीद किया, बल्कि इसके बाद उस जालिम ने खाना काबा पे भी हमला किया, मस्जिद नबवी पे भी हमला किया, और वहां जो उसने बेहूदगियां की मदीना मुनव्वरा में, उसको पूरी दुनिया जानती है। आप अगर हदीसें पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे, तो आप तू तू करेंगे इस पे। ये जो यजीद खबीस था, तो इसके बारे में खामोशी और लानत करना, बरमला करते रहे, और लानत ही था। और अल्लाह ताला दूर रखे उसको, जन्नती हर जन्नती को इससे दूर रखे। अच्छा जी, इमाम आलूसी ने भी लिखा, बहुत सारे उलमा कराम ने लिखा, खैर है। अच्छा जी, और क्या कुछ है? अच्छा, इसके मुकाबले में हजरत सैयदना हुसैन, इमाम हुसैन पर गिरफ्त करने वाला हर किस सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता। यानी अगर लोग कहें ना कि इमाम हुसैन ने ज्यादती की, क्यों बगावत कर दी, क्यों आपने यजीद को नहीं माना, और क्यों साथ नहीं चले, बाकी भी तो कर रहे थे, ऐसा कहने वाला सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं आप? सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं कह सकता कि इमाम हुसैन ने, उन्होंने मदीना मुनव्वरा की ठंडी हवाओं को छोड़ दिया, रोज़े रसूल को छोड़ दिया, अपने सुकून को छोड़ के उम्मत की फिक्र में उन्होंने नाना के दीन को बचाने के लिए, कलमा तैयबा को बहाल रखने के लिए, और लोगों को इस्लाम पे रखने के लिए, और इस जालिम फासिक फाजिर से बचाने के लिए ये इनकलाबी कदम उठाया था। तो आप उनको मलामत कर रहे हैं, हालांकि वो आपके लिए, आपके दीन के लिए लड़ रहे थे, आपके ईमान के बचाव के लिए लड़ रहे थे। तो रजा व तस्लीम की इम्तिहान गाह में इमाम हुसैन और उनके मुतवस्सिलीन जितने भी थे, वो साबित कदमी उन्होंने दिखाई। ऐसी साबित कदमी दिखाई कि आलम मलाइका भी हैरत में आ गए होंगे। अल्लाह ताला उनकी बरकत से हमें फैजियाब फरमाए। ये था अहले बैत का कुछ जिक्र, जो मैंने कहा बरकत के लिए हमने थोड़ा सा पढ़ा। हमने वैसे, हमने मेरे ख्याल में मुहर्रम में 2 दफ़ा, 2 साल हमने मुहर्रम में अहले बैत के शान में जो है हम लोगों ने बहुत सारे अहादीस की किताबें पढ़ी हैं, जो सही अहादीस नकल हुई हैं। हमने कोई पता नहीं कितनी 6-7 किताबें पढ़ ली हैं हुब्बे अहले बैत में। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को कायम व दायम रखे अहले बैत के साथ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक है। आज भी अगर आपको कोई सईद मिलता है तो उसके हाथ चूमें, और उसके उससे मोहब्बत के साथ और अदब के साथ पेश आएं। दुनिया में उसका मर्तबा चाहे जिस तरह भी हो, हमेशा हमें उनकी मोहब्बत हम पे वाजिब है। अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत को आपने छोड़ना नहीं है, और उनको हमेशा कदर की निगाह से देखा करें, और उनको देखा करें ये तमाम मुसलमानों के मोहसिन है, मोहसिन। और ये खानदान, सारा का सारा खानदान, जिसके खून में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक है, सैयदा फातिमा ज़हरा का, हज़रत अली शेर खुदा का, हज़रत इमाम हसन और हुसैन का, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन का, इमाम बाकिर का, ये सारे अइम्मा का खून हो, जिसका जिसमें होगा वो पाक है, वो नूरी है, वो नूरी है।
हमने ये कहा था कि अहले बैत के बारे में शिया कहते हैं कि ये मासूम है, अहले सुन्नत जमात कहते हैं कि नहीं, सुन्नी ये मासूम नहीं, महफूज हैं। मासूम पैगंबर होते हैं कि अल्लाह ताला उनको मासूम रखता है, उनको उनसे गुनाह नहीं होता, वो बेगुनाह होते हैं हमेशा। लेकिन जो औलिया होते हैं उनमें सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं, औलिया और भी हैं, मुहद्दिसीन उलमा बहुत सारे हो सकते हैं, वो महफूज रहते हैं, अल्लाह ताला उनको गुनाहों से महफूज रखता है। और अहले बैत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही फरमा दिया कि तुम लोगों को मैंने, ए अहले बैत, पाक किया तमाम पलीदियों से, नापाकियों से। तो ये पाक खून है, हमेशा इनका एहतराम किया करें, चाहे उनकी दुनिया में या गरीब भी हो आपको दिखाई दे, और या कोई उनकी हालत अबतर भी हो, तब भी आपने उनकी मदद करनी है, उनको गिफ्ट्स देने हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि ज़कात सदकात से हट के इजाफी गिफ्ट दे, मोहब्बत से गिफ्ट दे, क्योंकि ये जन्नत के सरदार हैं। ये जन्नती, आपने जन्नत में ही तो जाना है ना। तो आप जन्नत में जाएंगे तो सरदार को गिफ्ट नहीं पेश करते। आप तो खुश नसीब हैं कि अगर आपको दुनिया में मौका मिल जाए उनकी खिदमत करने का, तो कभी ये मौका जाने न दिया करें। तो ये कुछ जिक्र था जो बरकत के लिए मैंने अहले बैत अतहार का आपको आपके सामने किया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इनसे जुड़े रखे, और अल्लाह ताला इनके झंडे तले हमें, अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब फरमाए। जन्नत के दरवाजे में से हर दरवाज़ा हमारे लिए अल्लाह ताला खोल दे। और एक बात जो मैंने आपको आज मुझे बताई, आपको बड़ी प्यारी बात की है आपने। ये जो आज चांद, खूबसूरत चांद निकला हुआ है पाकिस्तान में, बड़ा ज़बरदस्त, मेरा ख्याल बाकी ममालिक में भी होगा, तो वो ज़रूर देखें और इस नीयत से देखें कि क़यामत के दिन हमने जब अल्लाह जल्ल शानहू का दीदार करना है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चांद से तशबीह दी समझाने के लिए कि ये जो चांद है, ये ऐसे तुम अपने रब का नज़ारा करोगे जैसे तुम चांद को देखते हो, तुम्हारी आंखें नहीं चुदियाती और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे होती, ऐसे जियारत करोगे अल्लाह ताला का। तो अपने अपने जब भी आप देखा करें, चांद को देखा करें, तो वो मंजर याद करें और दुआ करें, या अल्लाह वो मंजर हमें नसीब फरमा, जब तेरा जियारत करेंगे बगैर किसी हिजाब के। अल्लाह ताला सबको ये जियारत नसीब फरमाए, बल्कि हम सब सब वहाँ पे इज्तिमाई तौर पे हम सब शरीक हों उस खूबसूरत महफिल में, जब अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएगा तमाम जन्नतियों को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुशबाश रखे। ये जिस जिक्र सलीम हमने किया, जो इतना खूबसूरत जिक्र हमने किया अहले बैत का, अल्लाह ताला इसके सदक़े से, और बीमार करबला हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े से, अल्लाह ताला हम तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। हमारे जो ज़ाहिरी बातिनी बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको, जो नफ्सियाती बीमार हैं, जो वसाइस में गिरे हुए लोग हैं, जो और किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी पे तोहमतें लगी हैं, किसी के घर में क्या मसला है, किसी पे चोरी का, किसी पे किसी बदकारी का, जो लगा देते हैं, बहतान है, तोहमतें लगाते हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और उससे निकाले। और अल्लाह ताला सबके सबका पर्दा रखे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, रोज़े क़यामत भी अल्लाह ताला सबका पर्दा रखे। और हमें भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम लोगों का पर्दा रख सके। अल्लाह ताला ऐसी तौफीक अता फरमाए, ऐसी ताकत अता फरमाए नेकी की, कि हम दूसरे लोगों का पर्दा रख सकें, जिसके बदले अल्लाह ताला हमारा पर्दा रखेगा। अल्लाह ताला हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और शहीद जितने शुहदाए करबला हैं उनके सदक़े से अल्लाह ताला हमारे तमाम मरहूमीन के कब्रों में भी उनको भी वो जन्नती, जो जितने रिज़्क़ मिलता है जन्नती शहीदों को, और जो नेमतें मिलती हैं शहीदों को, अल्लाह ताला हमारे मरहूमीन को भी वो अता फरमाए इस बरज़खी ज़िंदगी में। और क़यामत के दिन हम सबको रसूलुल्लाह सब के झंडे तले सबको जमा फरमाए, और रसूलुल्लाह के हाथ मुबारक से जामे कौसर अल्लाह ताला हमें बार बार नसीब फरमाए। उनकी शफात और उनकी ज़ियारत, अल्लाह ताला उनकी माइयत हमें अता फरमाए। आज जुमे की रात है अहबाब, तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, कसरत से दुरूद शरीफ। और मैंने कहा था कि कम से कम इसकी तादाद जो है 313 बार है, तो कम से कम 313 बार ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ लेना। और अल्लाह ताला हमें मुसलसल दुरूद पाक पढ़ने के तौफीक अता फरमाता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें, खुशबाश रहें। या अल्लाह हम सबका खातिमा बिल ईमान इस कलमे पे फरमा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।